आज बहुत दिनों के बाद गुल्ली बुल्ली सोन और रॉड बाबा के घर पे आए हुए हैं। अरे ये क्या बाबा इन लोगों के लिए क्या लेकर आ रहे हैं? अरे ये तो बिस्किट है। बाबा कहते हैं ये लो गुल्ली बुल्ली सोन रॉड, खा लो इसे, तुम लोग बहुत दिनों के बाद मेरे घर पे आए हो। अरे ये चुन्नी कहाँ चला गया? अभी तो यही था ना। बाबा वो रहा चुन्नी, देखिए वो आपके बाइक के साथ खेल रहा है। ये बहुत मजा आ रहा है इसे चलाने में। हट जाओ सामने से, नहीं तो ठोक दूंगा। पिप्पी। अरे चुन्नी जल्दी उतर जाओ मेरे बाइक से, उसका स्टैंड टूटा हुआ है। बाइक गिरेगी तो तुम्हें चोट लग जाएगी चुन्नी, मैंने उसे पत्थर के सहारे खड़ा किया है। चुन्नी जल्दी उतर कर यहाँ आओ। बाबा के बात पे चुन्नी जरा सा भी ध्यान नहीं देता और मस्त खेलने में लगा रहता है। तभी सोन खटिया से उठकर बाबा के पास जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, लाइए बाबा ये बिस्किट मुझे दे दीजिए, मैं सबको बांट देता हूँ। बाबा चुन्नी हमें एक भी बिस्किट खाने नहीं देगा, अगर वो देख लिया तो। लाइए बाबा जल्दी दीजिए। अरे ये क्या, चुन्नी ने तो देख भी लिया। चुन्नी फटाक से बाइक से नीचे उतरकर दौड़ते हुए बाबा के पास जाकर खड़ा हो जाता है। चुन्नी कहता है, क्या बाबा ये बिस्किट आप मेरे लिए लेकर आए हैं? बाबा इन सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं ना, मुझे पता है। सोन कहता है, अरे चुन्नी तुम ज्यादा उड़ो मत, समझे ना, ये बिस्किट बाबा हम सबके लिए लेकर आए हैं। और हाँ बाबा सिर्फ तुमसे प्यार नहीं करते हैं, बाबा हम सबसे भी प्यार करते हैं, समझे ना चुन्नी। तुम खुद ही पूछ लो बाबा से, बड़े आए बोलने वाले की बाबा सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं। सोन के ऐठे हुए जवाब को सुनकर चुन्नी जोर जोर से रोने लग जाता है। बाबा कहते हैं, अरे चुन्नी रोना बंद करो, सोन ने तो मजाक किया, मैं तो सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ और ये बिस्किट भी तुम्हारे लिए है। अच्छा बाबा तो लाइए फिर ये सारा बिस्किट मुझे दे दीजिए। हाँ चुन्नी तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ले लो। लाइए बाबा पूरा प्लेट ही दे दीजिए मुझे। तभी सोन कहता है, देखा बाबा मैंने कहा था ना कि अगर चुन्नी देख लेगा तो हमें एक भी बिस्किट खाने नहीं देगा। ये चुन्नी एक नंबर का भूखड़ है, जाइए बाबा हमारे लिए और बिस्किट लेकर आइए। सोन की इस बात को सुनकर बाबा कुछ सोचने लग जाते हैं और फिर कहते हैं, अरे सोन और बिस्किट मेरे घर में है ही नहीं। बिस्किट तो छोड़ो, खाने के लिए कुछ भी राशन नहीं बचा है मेरे घर में। सॉरी आज मैं तुम लोगों को और कुछ खाने के लिए नहीं दे सकता। बाबा की इस बात को सुनकर गुल्ली कहता है, बाबा रहने दीजिए, कोई बात नहीं, हमें भूख थोड़ी ना लगा है, आपको इतना शर्मिंदा होने का कोई जरूरत नहीं है। हाँ बाबा आप हमारे लिए इतना ज्यादा टेंशन मत लीजिए। रॉड की ये बात सुनते ही सोन गुस्से में रॉड को देखकर कहता है, हाँ तुम तो बोलोगे ही ना रॉड, तुम्हारे बेटे को तो भर पेट ठूस ठूस के खाने के लिए मिल ही गया ना। तुम दोनों बाप बेटे ना बहुत ज्यादा होशियार हो, ठीक है ना, मुझे बेवकूफ मत समझो। अरे क्या सोन तुम भी एकदम बच्चे जैसा करते हो, थोड़े से बिस्किट के लिए कितना बोल रहे हो। चुन्नी तो बच्चा है, वो तो ऐसा करेगा ही ना। तुम्हारे ये कहने का क्या मतलब है रॉड? चुन्नी अभी तक बच्चा है तो मैं क्या बूढ़ा हो गया हूँ? देख रहे हैं ना बाबा रॉड कैसे मुझे बूढ़ा बोल रहा है। अरे क्या सोन तुम भी जाने दो ना, इतना ज्यादा गुस्सा नहीं करते। एक काम करना सोन, अगली बार जब तुम मेरे घर आओगे ना तो पूरा का पूरा बिस्किट का पैकेट अकेले ही खा लेना, ठीक? अरे ये क्या पूरा का पूरा बिस्किट का पैकेट वाला बात चुन्नी कितना ध्यान से सुन रहा है। अरे ये क्या चुन्नी ये क्या कर रहा है? इसने तो सारा का सारा बिस्किट एक बार में ही खा लिया। बाबा ये लीजिए प्लेट, इतनी जल्दी सारा बिस्किट खा लिया। ये बात सुनकर सोन और बाबा चुन्नी की तरफ देखते हैं। चुन्नी इतनी जल्दी एक साथ सारा बिस्किट खा लिया, ये देखकर सोन का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और सोन कहता है, देखा बाबा ये भूखड़ सारा बिस्किट खा गया, एक भी बचाया नहीं मेरे लिए। ये लड़का ना एक नंबर का भूखड़ और स्वार्थी भी है, इसे सिर्फ अपने खाने का पड़ा होता है। अरे सोन अंकल ऐसी बात नहीं है, मैंने आपके लिए बिस्किट छुपा कर रखा है, रुको रुको अभी निकाल कर देता हूँ, ये देखो। सोच क्या रहे हो सोन अंकल, आकर खा लो फटाक से इसे, एक ही बचे हैं, जल्दी आकर ले लो। चुन्नी की ये बात सुनकर सोन कहता है, तुम क्या मुझे अपने जैसा समझ कर रखे हो? एक बिस्किट बचाकर मुझे दिखा रहे हो, इसे भी तुम ही खा लो, मुझे नहीं खाना। सच में खा लो ना, फिर बोलना मत, मुझे खाना है तो जल्दी से आकर इसे ले लो, वरना मैं इसे भी खा जाऊंगा, बाद में फिर पछताते रहना। बाबा कहते हैं, जाओ जाओ सोन ले लो, देखो बच्चा कितना प्यार से तुम्हें दे रहा है। देखो सोन चुन्नी तुम्हें कितना मानता है, उसने तुम्हारे लिए एक बिस्किट छुपा कर रखा था। हाँ सोन ज्यादा सोचो मत, जाकर ले लो जल्दी से। बुल्ली इधर आओ ना। देखा बुल्ली, चुन्नी वो बिस्किट कहाँ छुपा कर रखा था? अपने पिछवाड़े में, मेरा मतलब है कि अपने पिछवाड़े की तरफ, और वो वही बिस्किट सोन को खाने के लिए दे रहा है। अभी कुछ मत बोलना, सोन को खा लेने दो पहले उसे। क्यों क्या हो गया, तुम लोग चुप क्यों हो गए? तुम दोनों एक दूसरे से खुसुर फुसुर क्या कर रहे हो, मुझे सब पता है। अरे क्या हुआ सोन, हम लोग थोड़ी ना तुम्हें कुछ बोल रहे हैं, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? तुम दोनों ना ज्यादा होशियार मत बनो, ठीक है ना, मैंने सब सुन लिया कि तुम लोग क्या बोल रहे थे। मेरे बिस्किट खाने के बाद तुम लोग मेरा मजाक उड़ाओगे, है ना? अरे सोन हम लोग तुम्हारा मजाक क्यों उड़ाएंगे, पागल हो क्या? हाँ सोन जाओ जाओ खा लो, हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। देख लेना अगर बिस्किट खाने के बाद तुम लोग अगर मेरा मजाक उड़ाओगे ना तो तुम दोनों का मुंह तोड़ दूंगा मारकर। मैंने तुम दोनों का पूरा बात सही से सुना नहीं, लेकिन मुझे पता है कि तुम दोनों जरूर आलतू फालतू ही बोल रहे होगे। अरे क्या सोन तुम हमेशा हम दोनों पे शक ही करते रहते हो कि हम तुम्हारा शिकायत करते रहते हैं। सोन अंकल लगता है आपका आज बिस्किट खाने का मन नहीं है ना? ठीक है कोई बात नहीं, मैं ही खा लेता हूँ। चुन्नी की ये बात सुनते ही सोन दौड़ते हुए बिस्किट खाने के लिए चुन्नी के पास चला जाता है। सोन चुन्नी के हाथ से उसका बिस्किट ले लेता है और खा जाता है, जिसे देखकर गुल्ली बुल्ली को बहुत ज्यादा हंसी आने लग जाती है और वो दोनों जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। गुल्ली बुल्ली को ऐसे हंसता देख बाबा कहते हैं, अरे क्या हुआ गुल्ली बुल्ली, तुम लोग ऐसे जोर जोर से हंस क्यों रहे हो, पागल हो गए हो क्या? क्या हो गया कुछ तो बताओ, हमें भी तो पता चले। अरे बाबा आपने देखा नहीं था क्या कि चुन्नी वो बिस्किट कहाँ छुपा कर रखा था? अच्छा कहाँ रखा था तुम्हें बता दो गुल्ली बुल्ली। क्या बाबा आपने सच में नहीं देखा था कि चुन्नी वो बिस्किट कहाँ से निकाल कर सोन को खाने को दिया? अरे गुल्ली बुल्ली अगर मैंने देखा होता तो मैं तुम लोगों से थोड़ी ना पूछता, पागल हो क्या? बाबा ये बात चुन्नी से ही पूछ लीजिए, हम नहीं बताएंगे। ये सब बात सुनते ही सोन चुन्नी से पूछता है, चुन्नी बताओ तुम बिस्किट कहाँ छुपा कर रखे थे जिसे मैंने खाया?
हाँ हाँ चुन्नी तुम ही बताओ कहाँ छुपा कर रखे थे बिस्किट? मैंने वो बिस्किट अपने पीछे यहाँ पे छुपाया था। क्यों, क्या हुआ? टेस्ट अच्छा नहीं लगा क्या बिस्किट का? चुन्नी की ये बात सुनते ही सोन को चुन्नी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चुन्नी को जोर से एक चांटा लगा देता है। चुन्नी को चांटा मारता देख रॉड उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, सोन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चुन्नी को हाथ लगाने की? रॉड को सोन के ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा होता देख बाबा रॉड से कहते हैं, क्यों रॉड तुम्हें ज्यादा गुस्सा आ रहा है क्या? बोलो बोलो गुस्सा आ रहा है क्या? अरे नहीं नहीं बाबा, मैं सोन पे गुस्सा थोड़ी ना कर रहा हूँ। मैं तो अभी ये बोल रहा हूँ कि चुन्नी अभी बच्चा है ना, सोन को उसे मारना नहीं चाहिए था। वही तो मैं सोच रहा हूँ कि बच्चे आपस में लड़ रहे हैं तो तुम बीच में बड़े आ रहे हो। बच्चों का तो काम ही होता है आपस में लड़ना झगड़ना और फिर साथ में ही खेलना। हाँ हाँ पापा, बाबा सही बोल रहे हैं। आप सोन अंकल को मत डांटिए, हम लोग तो दोस्त है ना। चुन्नी की ये बात सुनकर सारे लोग हंसने लग जाते हैं। तभी चुन्नी उछलकर सोन के कंधे पे लटक जाता है। अरे बाप रे बाप, मैं ये कैसे भूल गया? गुल्ली कहता है, क्या हुआ बाबा, आप ऐसा क्या भूल गए जो अपना सर पकड़ रहे हैं? अरे गुल्ली बुल्ली सोन रॉड, मुझे तुम लोगों को कुछ बताना था। कल ग्रेनी ग्रैंडपा अपनी शादी का कार्ड लेकर मेरे घर आए थे और उन दोनों का शादी आज ही है। क्या बाबा आप सच बोल रहे हैं? ग्रेनी ग्रैंडपा क्या खुद से चलकर कार्ड देने आपके घर आए थे? हाँ हाँ बुल्ली, और नहीं तो क्या मैं तुम लोगों से झूठ बोलूंगा? रुको तुम लोग, अभी मैं अंदर से जाकर कार्ड लेकर आता हूँ। लगता है ऐसे तुम लोगों को मेरे बात पे विश्वास ही नहीं हो रहा है। ये बोलकर बाबा ग्रेनी ग्रैंडपा की शादी वाला कार्ड लेने के लिए घर के अंदर चले जाते हैं। चुन्नी क्या तुम भी चलोगे हमारे साथ ग्रेनी की शादी में? मैं तो जाऊंगी। हाँ हाँ सोन अंकल, मैं भी जाऊंगा, वहाँ पे बहुत कुछ खाने को मिलेंगे। अरे ये क्या बाबा ग्रेनी की शादी का कार्ड लेकर आ गए? ये देखो ग्रेनी ग्रैंडपा की शादी का कार्ड। देखो पार्टी भूतपूरी डरावनी नगरी में कोई होटल में है। बाबा पार्टी तो हॉन्टेड पैलेस में है, लेकिन ये है कहाँ? अरे वो सब मुझ पे छोड़ दो, मैं ले जाऊंगा ना सबको। मुझे पता है डरावनी नगरी कहाँ है। अरे बाबा लेकिन ये कार्ड तो सिर्फ आपको ही मिला है ना, तो हम लोग थोड़ी ना जाएंगे। आपको तो अकेले ही जाना पड़ेगा ना पार्टी में। हाँ हाँ बाबा, गुल्ली सही बोल रहा है, हम लोगों को कार्ड थोड़ी ना मिला है जो हम लोग वहाँ जाएंगे। ग्रेनी ग्रैंडपा ने सिर्फ आपको ही कार्ड दिया है, तो आप ही अकेले जाओ। अरे पागल हो क्या गुल्ली बुल्ली, कुछ भी बोले जा रहे हो? मैं तुम लोगों के बिना कहीं जाता हूँ क्या? ग्रेनी ग्रैंडपा मुझसे स्पेशल बोल कर गए है की सबको साथ में लेकर आना। ओ अच्छा, ऐसी बात है क्या बाबा? हमें तो पता ही नहीं था। बाबा लेकिन आपको ये बात हमें पहले बताना चाहिए था ना, हम लोग ग्रेनी ग्रैंडपा के लिए कुछ भी गिफ्ट लेकर आए ही नहीं। अरे रॉड तुम टेंशन क्यों ले रहे हो मेरे रहते? तुम लोग टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं अपने पैसे से ग्रेनी ग्रैंडपा के लिए कहीं रास्ते में गिफ्ट ले लूंगा। बाबा अगर ये बात आप पहले बता देते तो मैं आलोक और रेड क्रिमिनल को अपने साथ लेकर आता ना। अब इतनी जल्दी उन दोनों को अपने साथ जाने के लिए बोलेंगे तो पता नहीं वो दोनों रेडी होंगे भी या नहीं। अरे बुल्ली तुम कॉल करके उन दोनों को यहीं बुला लो। सोन की ये बात सुनते ही बाबा कहते हैं, अरे नहीं नहीं ऐसा मत करो, उन्हें बोलो कि रेडी होकर के मार्केट में चाय की दुकान के पास रहने के लिए। उन दोनों के यहाँ आने के चक्कर में हमें और भी ज्यादा लेट होगा। फिर बाबा गुल्ली बुल्ली की जीप में सारे लोगों को लेकर मार्केट की तरफ जाने लग जाते हैं। मार्केट में चाय की दुकान के पास से ये लोग आलोक और रेड क्रिमिनल को अपने गाड़ी में बैठा लेंगे। इधर आलोक और रेड क्रिमिनल चाय की दुकान के पास आ भी चुके हैं। आलोक रेड क्रिमिनल से कहता है, तुम्हें कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है? ग्रेनी ग्रैंडपा आखिरकार अपनी शादी में हमें क्यों बुला रहे हैं? रेड क्रिमिनल कहता है, अरे आलोक तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, बाबा हमारे साथ है ना, हमें डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये दोनों ये सब बोल ही रहते कि तभी वहाँ पे सारे लोग आ जाते हैं। बाबा कहते हैं, अरे आलोक और रेड क्रिमिनल जल्दी आकर बैठो गाड़ी में। ग्रेनी की शादी में जाने के नाम से इन दोनों को थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है। तभी रेड क्रिमिनल कहता है, बुल्ली तुम हटो, मैं गाड़ी चलाऊंगा। हाँ रेड क्रिमिनल, तो इसमें बोलने वाली क्या बात है, आ जाओ। और फिर यहाँ से रेड क्रिमिनल ही गाड़ी चलाकर सबको लेकर जाएगा। बाबा कहते हैं, जल्दी गाड़ी स्टार्ट करो रेड क्रिमिनल, हमें जल्दी वहाँ पहुँचना है। बाबा की ये बात सुनते ही रेड क्रिमिनल गाड़ी को चलाकर लेकर जाने लग जाता है। अरे ये क्या, ये तो बॉब और बक है, लेकिन ये दोनों इन लोगों पे नजर क्यों रखे हुए हैं? कहीं ग्रेनी ग्रैंडपा इन लोगों को फंसाने के लिए कुछ चाल तो नहीं चल रहे हैं ना? ग्रेनी ने अपनी शादी के लिए मैरिज हॉल को ऐसी जगह पे बुक किया जहाँ इन लोगों को जाने में 2 घंटे का टाइम लगेगा। और तो और वो मैरिज हॉल जंगल के बीचों बीच में है। गुल्ली कहता है, बाबा हम लोग वहाँ कब तक पहुँचेंगे, कितना दूर है यहाँ से? अरे गुल्ली दूर तो है, लेकिन मैं तुम लोगों को शॉर्टकट वाले रास्ते से लेकर जा रहा हूँ, टेंशन मत लो, जल्दी पहुँच जाएंगे। रॉड कहता है, रेड क्रिमिनल गाड़ी साइड में रोको। क्यों, क्या हुआ रॉड? अरे तुम गाड़ी रोको ना, मुझे सूसू लगा है। अच्छा अच्छा रुको, इस टनल को पार करने दो, उसके बाद रोकूंगा। बाबा कहते हैं, देखो गुल्ली बुल्ली सोन रॉड, ये टनल कितना ज्यादा पुराना हो चुका है। इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये कभी भी टूटकर हमारे ऊपर ही गिर सकता है। गुल्ली कहता है, बाबा पैसे बोलकर रॉड को डराइए मत, नहीं तो वो गाड़ी से छलांग लगा देगा। अरे मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ गुल्ली, तुम खुद ही इस टनल का हालत तो देखो। तभी आलोक कहता है, हाँ बाबा आप सही बोल रहे हैं, रेड क्रिमिनल जल्दी गाड़ी बाहर निकालो इससे। बाप रे बाप, ये टनल कितना ज्यादा कबाड़ा हो चुका है। टनल से थोड़ा आगे आते ही रेड क्रिमिनल गाड़ी को साइड में रोक देता है। रॉड जैसे ही सुसु करने के लिए जंगल में गाड़ी से नीचे उतरता है कि तभी ये लोग भी गाड़ी से नीचे उतरकर खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों आगे क्या होने वाला है? क्या ग्रेनी ग्रैंडपा की सच में शादी होने वाली है? क्या ये लोग ग्रेनी ग्रैंडपा की शादी में सही सलामत पहुंच पाएंगे? आगे क्या क्या होने वाला है ये सब हम लोग देखेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 2 देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन करना ना भूलें। और ये रहे पिछले वीडियो के कमेंट्स, अगर आपका नाम इसमें नहीं आया तो इस वीडियो के नीचे जाकर कमेंट कर दें।